दोस्तों, जेठालाल, तारक मेहता और तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बाकी लोगों के घरों की शूटिंग कहाँ पर होती है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि गोकुलधाम सोसाइटी कोई सोसाइटी नहीं बल्कि एक ढांचा है। तो आप सभी ने मुझे कमेंट्स में इतने कमेंट किए कि गोकुलधाम सोसाइटी में अगर कोई घर ही नहीं है तो फिर शो में घरों की शूटिंग कहाँ पर होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि TMKOC यानी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो घर दिखाई देते हैं उनकी शूटिंग कहाँ पर होती है, और आपको लाइव वो घर भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद गोकुलधाम सोसाइटी की टूर वीडियो भी देख लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, तारक मेहता के घरों का सीन कहाँ पर शूट होता है यह भी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी भी फिल्म सिटी में है और फिल्म सिटी के अंदर ही घरों की शूटिंग भी की जाती है। और जहाँ पर घरों की शूटिंग होती है वो जगह थोड़ी दूर है गोकुलधाम सोसाइटी से, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो आपको 15 मिनट तक का टाइम ही लगेगा। और दोस्तों, TMKOC में जो टेरेस दिखाई देता है उसकी शूटिंग भी गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं होती। टेरेस की शूटिंग भी उसी सेट पर होती है जहाँ पे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के घरों की शूटिंग होती है। अब दोस्तों, ये सेट करीब 3 से 4 मंजिल का है और ये हम आ गए जेठालाल के घर पर। और जेठालाल के घर पर सोफ़े ढके हुए हैं और ये इस समय इसलिए ढके हुए हैं क्योंकि इस समय शूटिंग नहीं हो रही है और शूटिंग के टाइम इन सभी चीज़ों को अनकवर कर दिया जाता है। और इसके साइड आप देख सकते हैं झूला, जहाँ पर जेठालाल और बापूजी इंजॉय करते हैं। और अब चलते हैं जेठालाल के बेडरूम में और यहाँ भी सामान ढका हुआ है और ये है पूरे रूम का लुक। अब चलते हैं टप्पू के रूम में। यहीं पर पूरी टप्पू सेना अपने खतरनाक खतरनाक प्लान्स बनाती है और ये पूरा सेट फाइबर का बना हुआ है, यानी ये ईंटों से नहीं बना है और सिर्फ एक सेट है। और गोकुलधाम सोसाइटी के सेट के मुकाबले ये सेट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और फिल्म सिटी के सारे सेट आर्टिफिशियल सेट होते हैं, ये फाइबर मटेरियल से बनाए जाते हैं। और फाइबर के ये सेट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बाद में इन्हें मॉडिफाई करना पड़े या फिर इन्हें तोड़ना पड़े तो ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है, यहाँ तक कि टप्पू का लैपटॉप भी डमी पीस है जो चलता भी नहीं है। अब चलते हैं इनके किचन में। आप लोगों का हमेशा सवाल आता रहता है कि जेठालाल के कमरे से तो कोई भी रास्ता किचन को नहीं जाता, तो दया भाभी का किचन कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि दया भाभी के किचन का रास्ता टप्पू के रूम से होकर जाता है, लेकिन शो में इसे जेठालाल के रूम से दिखाया जाता है। असलियत में ये सारा सेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बबीता जी का कमरा, पोपट लाल का कमरा, तारक मेहता का कमरा, भिड़े का कमरा और बाकी सभी लोगों के कमरे आपस में जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई किचन का सीन होता है, चाहे गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल की किसी भी लेडीज़ का किचन का सीन हो, वो यहीं पर शूट किया जाता है और इसी किचन को मॉडिफाई किया जाता है। ये लोग एक ही लोकेशन को बार बार मॉडिफाई कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि दया भाभी के किचन को कौन सा रास्ता जाता है, क्योंकि लोगों को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। क्योंकि जेठालाल के रूम में तो किचन के रास्ते के लिए जगह ही नहीं है। यार, ये सभी लोग एक्टर हैं और सिर्फ एक्टिंग करते हैं और हमें हंसाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। अब हम चलते हैं बबीता जी के कमरे में। तो ये बबीता जी के कमरे में हम आ गए। जी हाँ, किचन के जस्ट बगल में बबीता जी का कमरा है और यहाँ पर भी सोफ़े वगैरह सब कुछ ढका हुआ है क्योंकि शूटिंग के टाइम इन सभी को अनकवर कर दिया जाता है। और देखो यहाँ पर बबीता जी की कितनी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। बबीता जी के जस्ट बगल में है पोपट लाल का कमरा और यहाँ पर अखबार वगैरह लगी हुई हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये तूफ़ान एक्सप्रेस के गोल्डन अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल का कमरा है। यहाँ पर भी आइटम्स कवर हैं। और अब पोपट लाल के कमरे से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं क्लब हाउस में। ये रहा क्लब हाउस, यहाँ पे होती है क्लब हाउस की शूटिंग और क्लब हाउस के ऊपर वाली मंजिल पर ही सभी के घरों के सेट तैयार किए गए हैं और यहाँ पर ही शूट होता है।
और जेठालाल का गोडाउन का शूट भी यहीं पर होता है, यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई रियल गोडाउन नहीं है। गोडाउन के सीन के लिए ये लोग क्लब हाउस में ही बॉक्सेस लगाकर ही गोडाउन की शूटिंग कर लेते हैं। और यही नहीं, जब तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जब कोई नया कैरेक्टर आता है तो उसके शॉट्स भी यहीं पर लिए जाते हैं। और नट्टू काका और बागा का घर का सीन भी क्लब हाउस में ही शूट किया जाता है। इसी तरह से तारक मेहता के उल्टा चश्मों के घरों की शूटिंग होती है। और गोकुलधाम सोसाइटी का अगर आप टूर देखना चाहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी अंदर से कैसी दिखती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है गोकुलधाम से लेकर तारक मेहता के उल्टा चश्मा से लेकर, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।